नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारी फोन पर हेलो की जगह बोलेंगे वंदे मातरम, आदेश हो गया है जारी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने वंदे मातरम को सभी सरकारी अधिकारियों के लैंडलाइन और मोबाइल फोन पर हेलो के बजाय एक प्रारंभिक क्रिया के रूप में उपयोग करने के लिए GR यानी कि सरकार आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले अगस्त के महीने में महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने सरकारी कर्मचारियों को फोन पर हेलो की बजाय वंदे मातरम बोलने का आदेश दिया था। दोस्तों, इस आदेश के कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र के वन विभाग ने अपने कर्मचारियों से सरकारी कामकाज से संबंधित फोन आने पर वंदे मातरम बोलकर जवाब देने के आदेश दिया था। वन विभाग ने GR जारी कर कहा था कि वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी कामकाज से जुड़े आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के फोन अटेंड करते समय हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलने का आग्रह किया गया है। वहीं अब राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलने को लेकर GR जारी किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। PFI के खूनी इरादों का हुआ पर्दाफाश। हिंसा के लिए खड़ी की थी अलग सेना, ऐसे काम करता था खूंखार हिट स्क्वाड। जी हां दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद से इस संगठन से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब दोस्तों, इस कट्टरपंथी संगठन के खूनी इरादों का चौंकाने वाली हकीकत सामने आ रही है। दोस्तों, खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक PFI ने हिंसा फैलाने के लिए एक अलग ही टीम तैयार करके रखी हुई थी। संगठन ने इसे हिट स्क्वाड नाम दे रखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, PFI की विचारधारा और उसका विरोध करने वालों के खिलाफ हिट स्क्वाड का इस्तेमाल होता था। पिछले कुछ महीनों में NIA छापे के दौरान PFI के ठिकानों से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर और जूडो कराटे ट्रेनिंग की जांच से यह खुलासा हुआ है। हिट स्क्वाड में उन्हें ही जगह मिलती थी जो PFI के लिए लॉयल होते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने वाली चीन की राजदूत का हुआ ट्रांसफर, अब इंडोनेशिया में होगी तैनाती। जी हां दोस्तों, नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यानकिंग का तबादला कर दिया गया है। ये वही राजदूत है जिन्होंने भारत और नेपाल के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की थी। अब उनकी जगह नई तैनाती इंडोनेशिया में की गई है। एक राजनीतिक सूत्र ने बताया कि नेपाल में वर्तमान चीनी राजदूत हाओ यानकी को डेग जेजून के स्थान पर आसियान देश इंडोनेशिया में हस्तांतरित किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में है। चीन ने अपने राजदूत का ट्रांसफर कर दिया तो वहीं अमेरिका ने नेपाल में अपना नया राजदूत के रूप में डीन थॉम्पसन को नियुक्त किया है। डीन थॉम्पसन ने शुक्रवार को वाशिंगटन DC में नेपाल के नए राजदूत के रूप में शपथ ली। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी आर थर्मन ने राजदूत के रूप में शपथ दिलाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सोनिया की पसंद खड़गे, राहुल ने दिग्गी को भेजा। 6 वजहों से भारी पड़े खड़गे, कास्ट, लोकेशन और लैंग्वेज में सबसे फिट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। 9 दिन की सियासी उठापटक के बाद हाईकमान के संकेत पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी के 30 दिग्गज नेता उनके प्रस्तावक बने, जिनमें राजस्थान के CM अशोक गहलोत, AK एंटनी, पवन बंसल और दिग्विजय सिंह शामिल है। ऐसे में खड़गे की जीत तय मानी जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री ने सबको चौंका दिया है। 24 अकबर रोड से 10 जनपद तक एक ही चर्चा है कि खड़गे को ही हाईकमान से हरी झंडी क्यों मिली। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले उनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था। खड़गे का नाम सामने आने से पहले का घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से चालू हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इन जगहों से पेट्रोल डीजल लिया तो पड़ेगा महंगा, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश करते हुए घोषणा कर दी थी कि बिना ब्लेड किए गए पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए कंपनियों को 30 सितंबर का समय दिया था, लेकिन मियाद खत्म होने के दिन ही मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि खास तरह के पेट्रोल डीजल खरीदने पर कस्टमर्स को ज्यादा पेमेंट करना होगा। जी हां दोस्तों, दरअसल पेट्रोल के साथ अगर इथेनॉल को मिला दिया जाए तो उसे ब्लेडेड फ्यूल कहते हैं। इथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है जो जलने पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। भारत सरकार इस फ्यूल को चलन में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। इसी वजह से सरकार 1 अक्टूबर से बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल पंप पर टैक्स लगाने वाली थी, लेकिन अब सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 1 नवंबर कर दी है। यानी कि इस दिन से बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर महंगा होगा। अगर आप 1 नवंबर या उसके बाद किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाएंगे तो ध्यान रखें, बिना इथेनॉल का पेट्रोल आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंकिता चिल्ला रही थी मैंने वीडियो देखा, पुलकित की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी का दावा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिजॉर्ट के पीछे पुलकित की फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि रिजॉर्ट के एक स्टाफ ने उसको एक वीडियो दिखाया था जिसमें अंकिता के साथ मारपीट की जा रही थी। अंकिता चिल्ला रही थी, जिसके बाद उसको अंकिता के मारे जाने या भगा देने का शक हुआ था। इसकी जानकारी उसने ग्रामीणों को दी थी। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी संजय बताते हैं कि मैं अभी मजदूरी करता हूं, मैं रिजॉर्ट में पहले काम कर चुका हूं। पुलकित कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करता था। उसने दिल्ली के एक कर्मचारी को पीटकर भगा दिया था। सैलरी मांगने पर वह मारपीट करता था। इससे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड पुलिस द्वारा बनाई गई एसआईटी ने शुक्रवार को पटवारी वैभव प्रताप से लंबी पूछताछ की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री के आदेश पर गंगा भोगनगर के पटवारी वैभव को प्रशासन ने अंकिता केस में ढिलाई बरतने के लिए सस्पेंड कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो दोस्तों अंकित और सौरभ को एसआईटी रिमांड पर पहले से ही पूछताछ कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अभी टला नहीं है कोरोना का खतरा, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, पिछले एक साल में कनाडा सहित दुनिया भर में कोविड-19 ने काफी तबाही मचाई। ओमिक्रॉन की वजह से कई लोगों की जान गई। इस साल कोरोना के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। ओमिक्रॉन और इससे अत्यधिक संक्रामक स्ट्रेन ने एक बड़ी आबादी पर यह असर डाला। ओमाइक्रॉन लगातार म्यूटेंट हो रहा है और इसके नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। दोस्तों, यह बीमारी हमारी इम्यूनिटी का खास असर डाल रही है। इसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि फिलहाल कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी की एक महामारी विज्ञानी और निर्देशक माइकल ऑस्टोहोम ने सीबीसी न्यूज से कहा कि चुनौती यह है कि हम अभी तक इस वायरस को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में 1476 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, फिल्मी स्टाइल में हो रही थी तस्करी। जी हां दोस्तों, मुंबई के वाशी में राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी है। डीआरआई के मुताबिक 198 किलो क्रिस्टल मेथाम्फेटाइन और 9 किलो की कोकीन पकड़ी गई है। इसकी बाजार में कीमत 1476 करोड़ रुपए है। यह ड्रग्स विदेशी शंत्रों की आड़ में लाई जा रही थी। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक डीआरआई की टीम को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में बड़ी मात्रा में क्रिस्टल मेथाम्फेटाइन और कोकीन की तस्करी हो रही है। टीम ने वाशी के पास इस ट्रक को घेर लिया और तलाशी ली। तलाशी में पता चला कि ट्रक में वैलेशिया के संतरे जा रहे हैं। उसके बाद उनके बॉक्स को खोला गया तो उनमें से ड्रग्स निकली। जांच में पता चला कि विदेशी संतरों की आड़ में 198 किलो क्रिस्टल मेथाम्फेटाइन और 9 किलो की कोकीन की तस्करी की जा रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिया कमांडर ने सुन्नी लड़की से दुष्कर्म किया, ईरान सुलगा, भीड़ ने सरकारी ऑफिसों में आग लगाई, पुलिस फायरिंग में 36 की मौत। जी हां दोस्तों, ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद विरोध प्रदर्शन अभी थमे भी नहीं थे कि एक और मामला सामने आ गया। शुक्रवार को ज़ेहादान शहर में 15 साल की बलूच लड़की से दुष्कर्म के विरोध में प्रदर्शन हुए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, गुस्साए लोग सरकारी ऑफिसों और पुलिस स्टेशनों में आग लगा रहे हैं। शुक्रवार को नमाज के बाद बलूच समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। पिछले सप्ताह एक पुलिस कमांडर पर एक 15 साल की बलोच लड़की से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। ईरान के प्रमुख सुन्नी धर्मगुरु मौलवी अब्दुल हमीद ने इस लड़की से रेप की पुष्टि की थी। ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी बलोच आबादी रहती है। आरोपी कमांडर का नाम कर्नल इब्राहिम खूचा कजई है। वह सिया मुस्लिम है। पीड़ित लड़की सुन्नी है। शुक्रवार को बलोच समुदाय के नेता ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदर्शन के दौरान बलोच और पुलिस के बीच झड़पें हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेहादान शहर का बड़ा हिस्सा प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में है। इस दौरान पुलिस स्टेशनों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने यूपी में खेला बड़ा दांव, बीएमडी फार्मूले पर जताया भरोसा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने यूपी में ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित कार्ड खेला है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने अन्य पार्टियों से इतर दलित पर दांव लगाया। इस बार कांग्रेस ने 2024 में जीत हासिल करने के लिए बीएमडी फार्मूला, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम पर भरोसा दिखाया। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के साथ अजय कुमार लल्लू के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली चल रहा था। दोस्तों, शनिवार को पार्टी ने नए अध्यक्ष के रूप में ब्रजलाल खाबरी के नाम का ऐलान कर दिया। उनके साथ ही 6 प्रांतीय अध्यक्षों
मैचों के नाम की घोषणा भी हुई। इस बारे में पिछले कुछ दिनों से कयास भी लगाए जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया कप में टीम इंडिया का विजय आगाज, पहले मुकाबले में श्रीलंकाई लड़कियों को चटाई धूल। जी हां दोस्तों, 2022 महिला एशिया कप में भारतीय टीम ने जीत के साथ आगाज किया। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रनों से हरा दिया। सिलहट में खेले गए इस मैच में भारतीय महिला टीम ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 156 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 18.2 ओवर में सिर्फ 109 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दोस्तों भारतीय टीम के लिए पहले जेमिमा रोड्रिग्स ने 76 रनों की शानदार पारी खेली। फिर गेंदबाजी में दयाल, हेमलता, दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर ने कमाल कर दिया। हेमलता ने 3 विकेट चटकाए, वहीं दीप्ति और पूजा को 2-2 सफलता मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में आया 5G, प्रधानमंत्री ने की लॉन्चिंग। दिल्ली, मुंबई समेत 8 शहरों में एयरटेल की सर्विस हो गई शुरू। जियो अगले साल देश भर में 5G देगा। जी हां दोस्तों, देश में आज यानी कि 1 अक्टूबर से 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत हो गई। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 110 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन की शुरुआत हुई। दोस्तों ये इवेंट 4 दिन तक चलता है। दोस्तों एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने 8 शहरों से 5G की शुरुआत का ऐलान किया। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद और सिलीगुड़ी है। एयरटेल का मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सर्विस पहुंचाने का प्लान है। दोस्तों रिलायंस ने बीते दिनों अपनी AGM में बताया था कि वो दिवाली तक 4 शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 5G सर्विस शुरू करेगी। वहीं मुकेश अंबानी ने आज इंडियन मोबाइल कांग्रेस में कहा कि जियो के जरिए दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5G सर्विस पहुंचेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक दिन में 80 करोड़ से ज्यादा कमाई, ऐश्वर्या राय की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, सारे रिकॉर्ड टूटे। जी हां दोस्तों, मणि रत्नम के डायरेक्शन में बनी फिल्म PS1 शुक्रवार को सिनेमाघरों पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, तृष्णा कृष्णन और सोबिता धूलिया लीड रोल में नजर आए हैं। दोस्तों फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि इस फिल्म ने दुनिया भर में धमाल मचा दिया। फिल्म के मेकर्स ने इसकी कमाई से जो आंकड़े जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। मेकर्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन सभी भाषाओं में दुनिया भर में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। यह तमिल सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग है। दोस्तों ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयबालन के मुताबिक पोन्नियम सेल्वम 1 ने तमिलनाडु में पहले दिन 25.86 करोड़ का बिजनेस किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म के कलेक्शन की जानकारी दी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। PS1 ओपनिंग डे पर 25.86 करोड़ का बिजनेस करके साल की तीसरी बड़ी ओपनर बन गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अन्नू कपूर के साथ हुआ फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए अन्नू कपूर, बैंक से उड़ गए लाखों रुपए। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म एक्टर अन्नू कपूर संग धोखाधड़ी हो गई है। उनके बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए हैं। इसकी जानकारी पुलिस में अन्नू कपूर ने दी। दरअसल दोस्तों अन्नू कपूर संग ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। एक प्राइवेट बैंक से अन्नू कपूर को फोन आया था जहां उन्हें खाते से जुड़े KYC को अपडेट करने के लिए कहा गया था। बस इसी बीच उनके खाते से 4.36 लाख रुपए निकाल लिए गए। शनिवार को ऑफिशियल्स ने जानकारी दी कि अन्नू कपूर के साथ पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही है और वह सुनिश्चित कर रही है कि एक्टर को उनके पैसे वापस मिल जाएं। दरअसल दोस्तों अन्नू कपूर को बैंक के कर्मचारी का फोन आया। गुरुवार का दिन था। अन्नू कपूर ने बैंक कर्मचारी से कहा कि उन्हें वह KYC फॉर्म अपडेट करना होगा। इसके बाद अन्नू कपूर ने उनके साथ अपनी बैंक की डिटेल्स शेयर की। साथ ही OTP भी अन्नू कपूर ने उनके साथ शेयर कर दिया। यह पूरी जानकारी अन्नू कपूर ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दी। ऑफिशियल्स इस पर काम कर रहे हैं। पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा कि बातचीत होने के बाद कॉलर ने उनकी कॉल कहीं और ट्रांसफर कर दी। कपूर के बैंक अकाउंट से 4.36 लाख रुपए निकल चुके थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंदौर 6वीं बार बना सबसे स्वच्छ शहर, सूरत दूसरे और मुंबई तीसरे नंबर पर रहा। जी हां दोस्तों, केंद्र के वार्षिक सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। इसके बाद सूरत दूसरे और मुंबई तीसरे नंबर पर रहा। दोस्तों शनिवार को सबसे स्वच्छ शहर के सर्वे के परिणाम घोषित हुए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का नंबर है। दोस्तों इंदौर और सूरत ने इस साल बड़े शहरों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि विजयवाड़ा ने अपना तीसरा स्थान गंवा दिया। उसके बाद यह स्थान नवी मुंबई को मिला। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय
वाले राज्यों में त्रिपुरा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यहां एक कार्यक्रम में विजेताओं की घोषणा की और पुरस्कार भी दिया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का बेहतर हुआ प्रदर्शन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में 40वां स्थान। जी हां दोस्तों, देश में स्टार्टअप सेक्टर के लिए तैयार बेहतर माहौल के चलते ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार का सिलसिला जारी है। देश ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए इस रैंकिंग के टॉप 40 शहरों में जगह बनाई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 29 सितंबर को एनुअल रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत निम्न मध्यम आय क्लास में इनोवेशन लीडर है। WIPO की इस रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड दुनिया की सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनमें चीन शीर्ष 10 की दहलीज पर है। वहीं इमर्जिंग इकोनॉमी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें इंडिया 40वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में आम लोगों के लिए खुला ONDC, अमेजन और फ्लिपकार्ट को मिलेगी टक्कर। जी हां दोस्तों, सरकार ने एक नई तरह के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC की शुरुआत की है। ONDC अब बेंगलुरु में आम लोगों के लिए खुल गया है। सरकार ने इस साल अप्रैल में ONDC को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया था। फिलहाल बेंगलुरु के 16 पिन कोड क्षेत्रों के लिए ONDC खोला गया है। पहले चरण के ट्रायल में इस नेटवर्क से 200 से अधिक ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स को जोड़ा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिंद्रा की कारों की इंडिया में बम्पर डिमांड, 168% तक बढ़ी सेल। जी हां दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सितंबर 2022 में बढ़िया सेल दर्ज की। कंपनी ने सितंबर 2022 में 34,508 यूनिट्स सेल की। सितंबर 2021 में कंपनी ने सिर्फ 12,863 यूनिट्स सेल की। इस तरह कंपनी ने 168% की दमदार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की। दोस्तों घरेलू SUV निर्माता ओवरऑल सेल के मामले में चौथे स्थान पर रहा। 2021 में 2.9% के मुकाबले 2.8% की बढ़त के साथ बाजार हिस्सेदारी 9.7% थी। अगस्त 2022 के पिछले महीने की तुलना में 29,615 यूनिट्स की बिक्री के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में 16.5% की वृद्धि देखी गई और त्योहारी सीजन में बिक्री संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICICI बैंक ने FD पर बढ़ाई ब्याज दरें, अब 6.10% तक मिलेगा इंटरेस्ट रेट। जी हां दोस्तों, RBI ने शुक्रवार को रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट्स का इजाफा करने का ऐलान किया। इसके बाद रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गई है। दोस्तों इस बढ़ोतरी के बाद ज्यादातर बैंकों ने FD की ब्याज दरों में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया। ICICI बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। अब इस बैंक के ग्राहकों को FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बैंक 30 सितंबर को गोल्डन ईयर्स FD स्कीम भी लॉन्च कर रहा है। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर बढ़ाए हैं। अब आपको ICICI बैंक में FD कराने पर 3% से लेकर 6.10% तक ब्याज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जसप्रीत बुमराह की चोट पर आया बड़ा अपडेट, राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप में खेलने पर किया खुलासा। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के कारण T20 वर्ल्ड कप में खेलना संदिग्ध लग रहा है, लेकिन मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने शनिवार को कहा कि वह बुमराह की मेडिकल रिपोर्ट की गहराई में नहीं जाएंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस टूर्नामेंट में उनकी उपलब्धता के संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करेंगे। जसप्रीत बुमराह हाल ही में साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान चोट के चलते बाहर हो गए थे और T20 वर्ल्ड कप में भी उनका खेलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दोस्तों पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण बुमराह T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम तैयारी वाली सीरीज से बाहर हो गए। द्रविड़ ने साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 से पहले पत्रकारों से कहा था कि हम अगले कदम पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर में 2 छात्राओं पर एसिड अटैक, बाइक सवार ने 2 किलोमीटर की दूरी पर किए दोनों पर हमले, लड़कियां उन्हें नहीं पहचानती। जी हां दोस्तों, जयपुर में कोचिंग जा रही 2 लड़कियों पर शनिवार को एसिड अटैक हुआ। बाइक सवार युवक ने 2 किलोमीटर की दूरी पर दोनों छात्राओं पर अलग अलग हमला किया। दोनों मामूली झुलसी, इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लड़कियों ने बताया कि वे हमलावर को नहीं पहचानती है। घटना के बाद पुलिस CCTV खंगाल रही है। एक फुटेज में बाइक सवार भागता दिख रहा है। पुलिस ने बताया कि सांगानेर सदर थाने इलाके में सावरिया रोड पर 19 साल की लड़की पैदल जा रही थी। बाइक सवार बदमाश पीछे से आया और उस पर एसिड फेंक कर भाग गया।
एसिड लड़की के बाएं कंधे पर गिरा, जिससे वह झुलस गई। वहीं दोस्तों दूसरी लड़की पर भी उसी रोड पर थोड़ी दूर जाकर अटैक हुआ। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की ओर से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस पहली महिला का नाम जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड सुंदरी चुनी गई, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।